नमस्ते साथियों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं क्लास 10 के इतिहास बुक से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। आज का हमारा इतिहास का चैप्टर है चैप्टर 3, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। हमारा पहला प्रश्न है, अमेरिका का खोज किसने किया था? ए कोलंबस, बी मेगास्थनीज, सी अबुल फजल, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोलंबस। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 2 है हमारा, आलू अकाल कहाँ पड़ा था? ए भारत में, बी नेपाल में, सी ब्रिटेन में, डी आयरलैंड में। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड में। आलू का अकाल जो है आयरलैंड में पड़ा था, जो कि यूरोप में पड़ता है। हमारा प्रश्न 3 है, आयरलैंड में आलू अकाल किस वर्ष के बीच पड़ा था? ए 1931 से 35, बी 1921 से 25, सी 1945 से 1949, डी 1820 से 1824। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1945 से 1949। चलते हैं प्रश्न 4 पर। प्रश्न 4 है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप किसका केंद्र था? ए नाविक का, बी व्यापार का, सी वस्त्र का, डी आलू का। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यापार का जो है प्रमुख केंद्र था भारतीय उपमहाद्वीप। चलते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न 5 है हमारा, किस शताब्दी में लाखों लोग बेहतर जीवन की तलाश में यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवास करने लगे? ए 17वीं शताब्दी, बी 15वीं शताब्दी, सी 19वीं शताब्दी, डी 18वीं शताब्दी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में लोग यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवास करने लगे थे, ताकि उनको जो है बेहतर रोजगार मिल सके। चलते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न 6 है हमारा, किस वर्ष वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ? ए 1931, बी 1921, सी 1930, डी 1890। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1890। प्रश्न 7 है हमारा, क्षेत्रीय वस्तुओं का विकास इतनी तेजी से हुआ कि 1820 से 1914 ईस्वी के बीच विश्व व्यापार कितना गुना बढ़ गया? ए 25 से 40 गुना, बी 20 से 30 गुना, सी 30 से 35 गुना, डी 35 से 40 गुना। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25 से 40 गुना। विश्व व्यापार जो है 25 से 40 गुना बढ़ गया था। प्रश्न 8 पर चलते हैं। प्रश्न 8 है, किस शताब्दी में बाजार और व्यापार विस्तृत हो गया? ए 17वीं शताब्दी, बी 15वीं शताब्दी, सी 19वीं शताब्दी, डी 18वीं शताब्दी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 19वीं शताब्दी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 9 है हमारा, 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोपवासी खदानों और बागानों को स्थापित करने के लिए कहाँ आ गए? ए मुंबई, बी कलकत्ता, सी यूरोप, डी अफ्रीका। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। यूरोपवासी जो है खदानों और बागानों को स्थापित करने के लिए जो है अफ्रीका की ओर गमन करने लगे थे। प्रश्न 10 है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? हमारा आंसर ए है 1914 से 18, बी 1921 से 1925, सी 1921 से 1925, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1914 से 1918। प्रश्न 10 है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? ए 1914 से 1918, बी 1921 से 1925, सी 1921 से 1925, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1914 से लेकर 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक चला था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 11 है हमारा, 1939 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत लोग मारे गए और लाखों लोग घायल हो गए? हमारा सही ऑप्शन है ए 3%, बी 4%, सी 5%, डी 6%। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3%। 3% जो है लोग मारे गए थे। चलते हैं प्रश्न 12 पर। प्रश्न 12 है, किस दशक में अमेरिका का विदेशी भागीदारी की उभरती लागतों ने उसकी वित्तीय और प्रतिस्पर्धा मजबूती को कमजोर कर दिया? ए 1950, बी 1921, सी 1960, डी 1939। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1960। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 13 है हमारा, चीन की क्रांति किस वर्ष हुआ था? ए 1931, बी 1949, सी 1960, डी 1890। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1949। चीन की क्रांति 1949 में हुई थी। प्रश्न 14 है, वे उत्पाद जो सीधे प्रकृति की सहायता से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ए प्राथमिक उत्पाद, बी द्वितीयक उत्पाद, सी विनिमय दर, डी आयात शुल्क। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक उत्पाद। जो प्रकृति की सहायता से सीधे प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग प्राथमिक उत्पाद कहते हैं। प्रश्न 15 है, किस वर्ष महामंदी की शुरुआत हो गई? ए 1931, बी 1949, सी 1936, डी 1834। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1936। 1936 में महामंदी की शुरुआत हो गई थी। प्रश्न 15 है, किस वर्ष महामंदी की शुरुआत हो गई?
ए 1931, बी 1949, सी 1936, डी 1834। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1936। 1936 में महामंदी की शुरुआत हो गई थी। प्रश्न 16 है हमारा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ए 1944, बी 1949, सी 1960, डी 1890। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1944। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है 1944 में हुआ था। इसके बाद अगला सवाल है हमारा प्रश्न 17, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी या डी डॉक्टर अंबेडकर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। सविनय अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। चलते हैं प्रश्न 18 पर। प्रश्न 18 है हमारा, विश्व को पूंजी देने वाला और दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन था? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी चाइना या डी जापान। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। अमेरिका जो था वो काफ़ी पावरफुल देश था, क्योंकि वो पहले ही आज़ाद हो गया था, इस कारण से उसके पास बहुत ज़्यादा पूंजी था। चलते हैं प्रश्न 19 पर। प्रश्न 19 है हमारा, किस देश से उत्कृष्ट कपास पूरे यूरोप में निर्यात किया जाता था? ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी भूटान। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत से जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का कपास निर्यात किया जाता था। प्रश्न 20 है हमारा, किस दशक तक अमेरिका से यूरोप को केवल जीवित जानवर ही भेजे जाते थे? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1870। 1870 तक अमेरिका से यूरोप को केवल जीवित जानवर ही भेजे जाते थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 21 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1931, बी 1920, सी 1995, डी 1834। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1995। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का स्थापना जो है 1995 में हुआ था। चलते हैं प्रश्न 22 पर। प्रश्न 22 है हमारा, समुद्री मार्गों की खोज के कारण कितने प्रकार के प्रवाह का उदय हुआ? ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार के प्रवाह का उदय हुआ। हमारा अगला सवाल है प्रश्न 23, 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को आकार देने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? ए व्यापार, बी रोजगार, सी तकनीक या डी इनमें से सभी। हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी तकनीक। तकनीक ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी विश्व की अर्थव्यवस्था को आकार देने में। प्रश्न 24 है, किस दशक के प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था फिर से मजबूत होनी शुरू हो गई? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1920। 1920 के दौरान जो है अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत होनी शुरू हो गई थी। चलते हैं प्रश्न 25 पर। प्रश्न 25 है, 1919 ईस्वी में अमेरिका में कार का उत्पादन कितना था? ए 5 लाख, बी 10 लाख, सी 15 लाख, डी 20 लाख। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 20 लाख। चलते हैं प्रश्न 26 पर। प्रश्न 26 है, कौन सी बृहद उत्पादन पद्धति से बनी देश की पहली कार थी? ए टी मॉडल, बी यू मॉडल, सी आर मॉडल, डी एस मॉडल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टी मॉडल की जो कार थी वो बहुत बड़े पैमाने पर निर्मित हो रही थी, जो कि असेंबली लाइन के द्वारा संभव हो सका था। प्रश्न 27 है, 1919 ईस्वी में अमेरिका में 20 कार का उत्पादन से 1929 ईस्वी में बढ़कर कितना हो गया? ए 15 लाख, बी 30 लाख, सी 45 लाख या फिर डी 50 लाख। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 50 लाख। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 28 है, इनमें से कौन मित्र राष्ट्र में शामिल था? ए ब्रिटेन, बी इटली, सी फ्रांस या डी इनमें से सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 29 है हमारा, गेहूँ, सूती वस्त्र, ऊनी तथा रेशमी वस्त्र इंग्लैंड में कहाँ से भेजे जाते थे? ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी भूटान। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। तो भारत जो है एक बहुत बड़ा निर्यातक था उस समय। गेहूँ, सूती वस्त्र, ऊनी और रेशमी वस्त्र जो है ये सब भारत से निर्यात होते थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 30 है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किसका जन्म हुआ था? ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, बी विश्व बैंक या फिर सी दोनों या डी विदेशी व्यापार का। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 31 है हमारा, भूमंडलीकरण का अर्थ क्या है? ए विश्व के देशों के बीच आर्थिक संबंधों का विस्तार, बी विश्व के देशों के बीच राजनीतिक संबंधों का विस्तार, सी विश्व के देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों का विस्तार या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलते हैं प्रश्न 32 पर। प्रश्न 32 है, भूमंडलीकरण का मुख्य कारण क्या है? ए तकनीकी विकास, बी आर्थिक विकास, सी राजनीतिक विकास या डी सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। भूमंडलीकरण के कारण तकनीकी विकास हुआ, फिर आर्थिक विकास हुआ और राजनीतिक विकास भी हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 33 है, भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ए
विश्व के देशों के बीच व्यापार बढ़ा, तो ये भी सही है। विश्व के देशों के बीच निवेश बढ़ा, तो ये भी सही है। विश्व के देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा, तो ये भी सही है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो होगा उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न 34 पर। प्रश्न 34 है, भूमंडलीकरण के पहले चरण में क्या हुआ? ए, यूरोपीय देशों ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित किए। बी, यूरोपीय देशों ने अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किए। सी, यूरोपीय देशों ने ऑस्ट्रेलिया में उपनिवेश स्थापित किए। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 35 है हमारा, भूमंडलीकरण के दूसरे चरण में क्या हुआ? ए, अमेरिका और यूरोप के बीच आर्थिक संबंध बढ़े। बी, अमेरिका और एशिया के बीच आर्थिक संबंध बढ़े। सी, यूरोप और एशिया के बीच आर्थिक संबंध बढ़े। या डी, उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है भूमंडलीकरण के दूसरे चरण के दौरान हुआ था। चलते हैं प्रश्न 36 पर। प्रश्न 36 है, भूमंडलीकरण के तीसरे चरण में क्या हुआ था? ए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, तो ये भी सही है। बी, विश्व बैंक की स्थापना हुई, ये भी सही है। सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई, तो ये भी सही है। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 37 है, भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ए, गरीबी बढ़ी। बी, बेरोजगारी बढ़ी। सी, आर्थिक असमानता बढ़ी। या डी, उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। भूमंडलीकरण के कारण गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता ये सब बढ़ी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 38 है हमारा, भूमंडलीकरण के फायदे क्या हैं? ए, आर्थिक विकास। बी, तकनीकी विकास। सी, सांस्कृतिक आदान प्रदान। या डी, उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। भूमंडलीकरण के ये सभी फायदे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 39 है, भूमंडलीकरण के नुकसान क्या हैं? ए, गरीबी। बी, बेरोजगारी। सी, आर्थिक असमानता। या डी, उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न 40 पर। भूमंडलीकरण के भविष्य के बारे में क्या कहा जा सकता है? ए, यह आगे बढ़ेगा। यह पीछे जाएगा। सी, यही स्थिर रहेगा। या डी, उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा आगे बढ़ेगा। भूमंडलीकरण जो है भविष्य में हमेशा आगे बढ़ते रहेगा।